स्वागत है दोस्तों आपके अपने क्लासेस द वर्चुअल क्लासेस में। जैसा आप सभी जानते हैं, भारतीय संविधान के 1000 अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर की व्याख्यात्मक श्रृंखला चलाई जा रही है, जिसमें 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं और प्रत्येक वीडियो में 20-20 क्वेश्चंस कराए गए हैं। उसी क्रम में आज चौथा वीडियो है, जिसमें 20 क्वेश्चन होंगे 61 से लेकर 80 तक। और रूल आपको मालूम है, प्रश्न रीड करने के बाद 5 सेकंड होंगे, आप अपना आंसर मार्क करिएगा और जब सही आंसर उसका बताया जाए तो अपना मार्क चेक कर लीजिएगा सही है या गलत है। चलिए समय नहीं ज़्यादा लगाते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61। किस कानून के तहत लंदन में भारत के उच्च आयुक्त कार्यालय, जिसे हाई कमिश्नरी ऑफिस भी कहते हैं, का गठन किया गया था? ए भारत शासन अधिनियम 1858, बी भारत परिषद अधिनियम 1861, सी भारत शासन अधिनियम 1919 या डी भारत शासन अधिनियम 1935। यहाँ सही आंसर है सी, भारत शासन अधिनियम 1919। इस अधिनियम के तहत जो हाई कमिश्नरी ऑफिस है उसकी स्थापना की गई थी लंदन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 62। ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार के प्रसार की अनुमति दी गई थी और साथ ही 1 लाख रुपए प्रति वर्ष दिए जाने का प्रावधान भी किया गया था। ऑप्शन है ए भारत शासन अधिनियम 1858, बी भारत परिषद अधिनियम 1861, सी चार्टर अधिनियम 1813 या डी चार्टर अधिनियम 1833। सही आंसर है सी, चार्टर अधिनियम 1813। इस अधिनियम के तहत ईसाई मिशनरियों को भारत में आके अपने धर्म की शिक्षा का प्रसार करने की अनुमति दे दी गई थी। यहाँ गिरजाघर खोलने की अनुमति दे दी गई थी और इसके लिए साथ ही 1 लाख रुपए प्रति वर्ष बजट का भी प्रावधान कर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 63। किस अधिनियम के द्वारा दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया था? ए भारत शासन अधिनियम 1858, बी भारत परिषद अधिनियम 1861, सी चार्टर अधिनियम 1813 या डी चार्टर अधिनियम 1833। जी हाँ, सही आंसर है डी, चार्टर अधिनियम 1833। जी हाँ, राजा राम मोहन राय के विरोध के बाद लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा दास प्रथा को अवैध घोषित कर दिया गया था चार्टर अधिनियम 1833 के तहत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 64। आईसीएस की परीक्षा, जिसे सिविल सर्विस एग्जामिनेशन भी कहते हैं, कि परीक्षा का आयोजन जो है भारत में करने का निर्णय लिया गया था। भारत शासन अधिनियम 1858, बी भारत परिषद अधिनियम 1892, सी चार्टर अधिनियम 1813 या डी चार्टर अधिनियम 1833। यहाँ से आंसर है बी, भारत परिषद अधिनियम 1892। जी हाँ, आईसीएस की परीक्षा में भारतीय लोगों को शामिल करने का जो निर्णय लिया गया था तो वो भारत शासन अधिनियम था 1853 वाला था, चार्टर अधिनियम। लेकिन उस परीक्षा का आयोजन भारत में भी किया जाने लगा, वो निर्णय लिया गया था 1892 के भारत परिषद अधिनियम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 65। द्वैत शासन, जिसे डायआर्की भी कहते हैं, का जनक किसे कहा जाता है? ए लियोनेल कार्टिस को, बी रॉबर्ट क्लाइव को, सी डुप्ले को या डी फ्रांसीसी डी अल्मेडा। जी हाँ, सही आंसर है ए, लियोनेल कार्टिस, द्वैत शासन का जनक। ठीक है, फादर ऑफ डायआर्की लियोनेल कार्टिस को कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 66। किस अधिनियम की समीक्षा के लिए साइमन कमीशन बनाया गया था? ए भारत शासन अधिनियम 1935, बी भारत परिषद अधिनियम 1861, सी भारत शासन अधिनियम 1919 या डी चार्टर अधिनियम 1833। जैसे आंसर है सी, भारत शासन अधिनियम 1919। जी हाँ, साइमन कमीशन का जो गठन हुआ था
वो भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा के लिए बनाया गया था। उसमें जो भी सुधार करके उसका परिवर्तन किया जा सके, इसके लिए साइमन कमीशन बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 67, साइमन कमीशन का गठन कब किया गया था? ए नवंबर 1927, बी मई 1928, सी दिसंबर 1929 या डी जनवरी 1926। यहाँ से आंसर है ए नवंबर 1927। जी हाँ, नवंबर 1927 को साइमन कमीशन का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष साइमन थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 68, साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? ठीक है, अभी आपने देखा नवंबर 1927 को साइमन कमीशन का गठन हो गया था। अब ये क्वेश्चन कहता है कि साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा। आपके ऑप्शन है दिसंबर 1927, बी फरवरी 1928, जुलाई 1928 या डी दिसंबर 1929। इसमें थोड़ा मिस्टेक हो गया, 1929 पढ़िएगा। ठीक है, 1929। जी हाँ, सही आंसर है बी फरवरी 1928 या 3 फरवरी 1928 को भारत पहुंचे थे साइमन कमीशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 69, साइमन कमीशन का स्वागत बम्बई में किसने किया था? ए माउंटबेटन, बी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सी महात्मा गांधी या डी जवाहरलाल नेहरू। यहाँ से आंसर है बी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। साइमन कमीशन जब भारत पहुंचे बम्बई में, तो उनका स्वागत किया था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 70, साइमन कमीशन के बारे में निम्न में से कौन सी संस्कृति असत्य कथन है? ठीक है, साइमन कमीशन जो रिपोर्ट दी थी, इसमें आपको ये बताना है कि कौन सी रिपोर्ट में ये बात नहीं कही गई थी। ए प्रांतों में उत्तरदायी सरकार का गठन हो, बी प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त हो, सी 27 मई 1930 को रिपोर्ट पेश की गई या डी पाकिस्तान गठन की मांग को स्वीकार किया गया। सही आंसर है डी पाकिस्तान गठन की मांग को स्वीकार किया गया। यहाँ साइमन कमीशन ने इस मांग को स्वीकार नहीं किया था, पाकिस्तान गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 71, साइमन कमीशन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? सिमिलरली इसमें भी आपको बताना है साइमन कमीशन की रिपोर्ट में किस बात की संस्तुति नहीं की गई थी। सिंध उड़ीसा अलग प्रांत बनाया जाए, बी बर्मा को अलग कर दिया जाए, सी संघीय व्यवस्था लागू की जाए या डी केंद्र में उत्तरदायी सरकार बनाई जाए। यहाँ से आंसर है डी केंद्र में उत्तरदायी सरकार बनाई जाए। केंद्र में उत्तरदायी सरकार बनाए जाने की संस्तुति साइमन कमीशन ने नहीं की थी। वो नहीं चाहते थे केंद्र में उत्तरदायी सरकार बने, उन्होंने केंद्र में द्वैध शासन की सिफारिश की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 72, किस निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था? ए भारत शासन अधिनियम 1935, बी भारत परिषद अधिनियम 1861, सी भारत शासन अधिनियम 1919 या डी चार्टर अधिनियम 1833। जी हाँ, सही आंसर है ए भारत शासन अधिनियम 1935। जी हाँ, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत बर्मा को अलग कर दिया गया था और आप जानते हैं इस बर्मा को अलग करने की संस्तुति साइमन कमीशन ने भी की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 73, भारत पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ? ए माउंटबेटन योजना, बी वेवेली योजना, सी क्लीमेंट योजना या डी साइमन कमीशन। सही आंसर है ए माउंटबेटन योजना। जी हाँ, माउंटबेटन योजना के तहत भारत पाकिस्तान का डिवाइडेशन हुआ था, अलग दो राष्ट्र बनाए गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 74, भारत में सिविल सेवा के जनक किसे कहा गया? ए लॉर्ड कॉर्नवालिस, बी लॉर्ड डलहौजी, सी लॉर्ड वेलेस्ली या डी लॉर्ड मिंटो।
तो आंसर है ए लॉर्ड कॉर्नवालिस। जी हाँ, लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 75, कोलकाता में उच्चतम न्यायालय कब स्थापित किया गया था? ए 1973, बी 1773 में, सी 1850 में, या 1774 में? जी हाँ, सही आंसर है डी 1774 में। जी हाँ, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट था जिसमें उच्चतम न्यायालय के गठन की बात की गई थी, लेकिन इसकी स्थापना जो स्थापित किया गया था, इस्टेब्लिशमेंट जो हुआ था, वो 1774 में हुआ था। ठीक है, अगर ये पूछा जाता कि किस अधिनियम के तहत हुआ, तो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुआ, लेकिन इसका गठन कब हो गया था, वो 1774 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 76 सन 1600 में ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने वर्ष व्यापार करने का चार्टर पत्र जारी किया था? ए 20 वर्ष, बी 15 वर्ष, सी 10 वर्ष, या डी 25 वर्ष? जी हाँ, सही आंसर है इसका बी 15 वर्ष। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था तो उसको ईस्ट में व्यापार करने के लिए ब्रिटेन की महारानी ने 15 वर्ष का एक चार्टर पत्र जारी किया था कि 15 वर्ष तक आप ईस्ट में जाके व्यापार कर सकते हैं। ठीक है, बाद में इसको समय समय पे बढ़ाया गया था। क्वेश्चन नंबर 77, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? इंडियन नेशनल कांग्रेस, ए 1884, बी 1885, सी 1932, या डी 1755? जैसे आंसर है बी 1885। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 78, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना निम्न में से किसने की थी? ए ओ ह्यूम, बी सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सी दादाभाई नौरोजी, या डी बंकिम चंद्र चटर्जी? यहाँ से आंसर है ए ओ ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सचिव कौन थे? सेक्रेटरी फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ए दादा भाई नौरोजी, बी व्योमेश चंद्र बनर्जी, सी सुरेंद्रनाथ बनर्जी, या डी ए ओ ह्यूम? डी ए ओ ह्यूम जो थे उन्होंने इस पार्टी की स्थापना की थी और वे ही इस पार्टी के जो है पहले सचिव थे। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन 80, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जी हाँ, इसमें प्रेसिडेंट की बात की जा रही है पार्टी के। ए दादा भाई नौरोजी, बी व्योमेश चंद्र बनर्जी, सी सुरेंद्रनाथ बनर्जी, या डी ए ओ ह्यूम? जैसे आंसर है बी व्योमेश चंद्र बनर्जी। जी हाँ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम प्रेसिडेंट थे वो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। प्रथम सचिव की बात की जाए तो ए ओ ह्यूम थे और इस पार्टी की स्थापना जो हुई थी 1885 में हुई थी। ओके, वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों, ये श्रृंखला पसंद आ रही हो तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए जिससे अगला वीडियो जब आए तो आपको पता चल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।